क्लासिकल अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं edxit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, पास्ट एडजस्टमेंट्स सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम 38 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है द फर्म ऑफ हैरी, पोर्टर एंड अली who have been sharing profits in the ratio of 2:1 have existed for same years. हैरी, पोर्टर और अली की फर्म जो 2:1 के अनुपात में लाभ साझा कर रही है समान वर्षों से अस्तित्व में है। अली wants that he should get equal share in the profits with Harry and Porter, and he further wishes that the change in the profit sharing ratio should come into effect retrospectively for the last 3 years. अली चाहता है कि उसे हैरी और पोर्टर के साथ लाभ में बराबर हिस्सा मिले और वो आगे चाहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन पिछले 3 वर्षों से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी हो। हैरी एंड पोर्टर हैव अग्रीमेंट ऑन दिस अकाउंट। हैरी और पोर्टर इस बात पर सहमत हैं। The profits for the last 3 years were पिछले 3 वर्षों के लाभ थे 2000 XA XB 22,000 rupees, 2000 XB XC 24,000 rupees, 2000 XC XD 29,000 rupees. Show adjustment of profits by means of a single adjustment journal entry. सिंगल एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री के माध्यम से लाभ का समायोजन या एडजस्टमेंट दिखाएं। तो हमारे प्रॉब्लम के अनुसार हमें प्रॉफिट्स के एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करना है। जैसा कि आप जानते हैं ये 2 तरीकों से किया जा सकता है। पहले मेथड में ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। दूसरे मेथड में ये सीधे पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट्स के माध्यम से किया जाता है। अब प्रॉब्लम में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि हमें इसे सिंगल जर्नल एंट्री के माध्यम से करना चाहिए। इसलिए हम सेकंड मेथड का उपयोग करके प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन का एडजस्टमेंट दिखाते हैं और पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में सीधे सिंगल एडजस्टमेंट के एंट्रीज दर्ज करते हैं। आपकी जानकारी के लिए, चूंकि कैपिटल अकाउंट के बारे में कुछ भी निर्दिष्ट नहीं किया गया है, इसलिए हमने मान लिया कि हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का उपयोग करते हैं। इसलिए एडजस्टमेंट एंट्रीज सीधे कैपिटल अकाउंट में दर्ज की जाएंगी और कोई करेंट अकाउंट नहीं होगा। तो हमारे प्रॉब्लम के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान फर्म द्वारा अर्जित नेट प्रॉफिट्स वर्ष 2000 XA XB के लिए 22,000 रुपीस, वर्ष 2000 XB XC के लिए 24,000 रुपीस और वर्ष 2000 XC XD के लिए 29,000 रुपीस थे। और ये भी दिया गया है कि ये प्रॉफिट्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 के अनुसार साझा किए गए थे। देखिए, सरलता के लिए यहाँ हम मान सकते हैं कि कैपिटल पर इंटरेस्ट, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट और पार्टनरों के सैलरीज आदि के लिए कोई अन्य अप्रोप्रिएशंस नहीं थे। इसलिए ये सारे प्रॉफिट्स सीधे पार्टनरों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। और अब इन 3 सालों के बाद साझेदार अली चाहता है कि उसे बाकी 2 साझेदारों हैरी और पोर्टर के साथ बराबर हिस्सा मिले। इसलिए हमें इन मुनाफों को उसी हिसाब से बांटना चाहिए। चलिए मैं आपको डायग्रामेटिक रूप से समझाता हूं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे हल करेंगे और फिर हम विभिन्न डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज को ध्यान में रखते हुए आवश्यक टेबल्स तैयार कर सकते हैं। देखिए, वर्ष 2000 XA XB के दौरान फर्म को कुछ लाभ हुआ। ये नेट प्रॉफिट साझेदारों में 2:1 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। चलो अब पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट को बताने वाले टेबल बनाते हैं। इसमें 3 डेबिट कॉलम्स और 3 क्रेडिट कॉलम्स होते हैं। प्रत्येक कॉलम का उपयोग साझेदारों के कैपिटल से संबंधित डेबिट या क्रेडिट एंट्रीज को दर्ज करने के लिए किया जाता है। अब जैसा कि आप जानते हैं, नेट प्रॉफिट का शेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। इसलिए ये नेट प्रॉफिट साझेदारों के कैपिटल अकाउंट्स में प्रत्येक साझेदार के क्रेडिट अमाउंट कॉलम में अलग अलग से दर्ज किया जाएगा। और फिर वर्ष 2000 XB XC में हमें फिर से कुछ लाभ हुआ। हम इस लाभ को भी 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं।
और फिर इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रत्येक पार्टनर के क्रेडिट अमाउंट कॉलम में अलग अलग से ट्रांसफर किया जाता है। और फिर वर्ष 2000 XD में हमें फिर से कुछ लाभ हुआ। हम इस लाभ को भी 2:1 के अनुपात में डिवाइड करते हैं और फिर इस नेट प्रॉफिट को पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में प्रत्येक पार्टनर के क्रेडिट अमाउंट कॉलम में अलग अलग से ट्रांसफर किया जाता है। देखिए, वास्तविक व्यवहार यानी कि रियल प्रैक्टिस में हम अकाउंटिंग पीरियड के अंत में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद कर देते हैं और फिर बैलेंस अमाउंट को अगले अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन इन बातों को सरल रूप से समझाने के लिए मैं यहाँ अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड्स के लिए एक ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का उपयोग कर रहा हूँ। आप इस बात को नोट कीजिए। अब इन प्रॉफिट्स को नए अनुपात में बांटने के लिए हम प्रत्येक पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से प्रॉफिट इकट्ठा करते हैं। मान लीजिए कि हम प्रत्येक पार्टनर से इन 3 वर्षों के दौरान उन्हें एलोकेट किया हुआ प्रॉफिट शेयर वापस करने के लिए कह रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट से प्रॉफिट शेयर को वापस लेने के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? यहाँ इसे पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करके दर्शाया गया है। इस प्रकार पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट्स में पहले से जमा प्रॉफिट शेयर 3 वर्षों के लिए डेबिट किया जाता है और फिर तीनों वर्षों के लिए प्रत्येक पार्टनर के डेबिट किए गए प्रॉफिट शेयर को जोड़कर इन डेबिट किए गए प्रॉफिट शेयर का टोटल निकाला जाता है और फिर हम इन सभी डेबिट एंट्रीज को एकत्रित या कलेक्ट करते हैं और उनका टोटल कैलकुलेट करते हैं। इससे हमें 3 वर्षों की अवधि के दौरान इन तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में जमा टोटल नेट प्रॉफिट प्राप्त होगा और फिर हम इस टोटल नेट प्रॉफिट को नए अनुपात 1:1:1 में विभाजित या डिवाइड करेंगे और फिर ये अमाउंट प्रत्येक पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जमा करके प्रत्येक पार्टनर को वितरित या डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये सारे स्टेप्स पास्ट एडजस्टमेंट्स कंसीडर करके नेट इफेक्ट दर्शाने वाले स्टेटमेंट में दर्ज किए जाते हैं। इस स्टेटमेंट का फाइनल स्टेप डेबिट किया गया टोटल अमाउंट और क्रेडिट किया गया टोटल अमाउंट के बीच के अंतर की जानकारी करना है। इससे हमें आवश्यक समायोजन यानी कि रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट प्राप्त होता है। इस अंतर का कैलकुलेशन प्रत्येक पार्टनर के लिए किया जाता है और फिर अंतिम में कैलकुलेट किया गया आवश्यक समायोजन यानी कि रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। आशा है इससे आपको सब कुछ स्पष्ट हो गया होगा। तो इस जानकारी के साथ आइए बाकी के प्रॉब्लम को निपटते हैं। आइए सबसे पहले हेडिंग पुराने अनुपात 2:2:1 के अनुसार वर्ष 2000 से XB के लिए प्रॉफिट शेयर लिखते हैं। अब पार्टनर हैरी के लिए यह होता है इस वर्ष का टोटल नेट प्रॉफिट 22,000 रुपीज मल्टीप्लाइड विथ उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जार 5 4,000 400 जार। अब अगर हम बचे हुए 4,400 रुपीज और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 8,800 रुपीज। ये अकाउंटिंग पीरियड 2000 से XB के दौरान साझेदार हैरी का प्रॉफिट शेयर है। अब पार्टनर पोर्टर के लिए यह होता है इस वर्ष का टोटल नेट प्रॉफिट 22,000 रुपीज मल्टीप्लाइड विथ उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5। ये कैलकुलेशन तो हमने अभी पार्टनर हैरी के लिए किए हुए कैलकुलेशन जैसा ही है। तो इस कैलकुलेशन का रिजल्ट है 8,800 रुपीज। ये अकाउंटिंग पीरियड 2000 से XB के दौरान साझेदार पोर्टर का प्रॉफिट शेयर है। अब पार्टनर अली के लिए यह होता है इस वर्ष का टोटल नेट प्रॉफिट 22,000 रुपीज मल्टीप्लाइड विथ उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/5। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जार 5 4,000 400 जार। इस कैलकुलेशन का रिजल्ट है 4,400 रुपीज। ये अकाउंटिंग पीरियड 2000 से XB के दौरान साझेदार अली का प्रॉफिट शेयर है। देखिए, ये कैलकुलेशन प्रॉफिट शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है। हमने ये कैलकुलेशन ये जानने के लिए किया है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले से कितना प्रॉफिट शेयर क्रेडिट किया गया था। चूंकि ये प्रॉफिट शेयर्स पहले ही क्रेडिट हो चुके हैं, इसलिए हमें इन अमाउंट्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से डेबिट करना होगा। तो आइए सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट ऑफ कंसीडरिंग पास्ट एडजस्टमेंट्स नाम का एक हेडर लिखते हैं। इसका अर्थ है कि पास्ट एडजस्टमेंट्स को कंसीडर करने का नेट इफेक्ट बताने वाला स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के कॉलम्स होते हैं डिटेल्स, अमाउंट इन रुपीस पार्टनर हैरी के लिए, अमाउंट इन रुपीस पार्टनर पोर्टर के लिए, अमाउंट इन रुपीस पार्टनर अली के लिए
और अंत में टोटल अमाउंट इन रुपीस। आइए सबसे पहले डिटेल्स में पुराने अनुपात 2:2:1 के अनुसार प्रॉफिट शेयर लिखते हैं। तो जैसा ही हमने अभी कैलकुलेट किया है, बस 2000 एक्स ए एक्स बी के लिए ये होता है पार्टनर हैरी के लिए 8800 रुपीज़ डेबिट, पार्टनर पोर्टर के लिए 8800 रुपीज़ डेबिट और पार्टनर अली के लिए 4400 रुपीज़ डेबिट। और इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान टोटल प्रॉफिट है 22,000 रुपीज़। और इसके साथ ही हमने अकाउंटिंग पीरियड 2000 एक्स ए एक्स बी के लिए पहले क्रिएट किए गए प्रॉफिट शेयर को डेबिट करना पूरा कर लिया है। आइए अब अगले अकाउंटिंग पीरियड के दौरान क्रिएट किए गए नेट प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं। अब प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि अकाउंटिंग पीरियड 2000 एक्स बी एक्स सी के दौरान डिस्ट्रीब्यूट किया गया नेट प्रॉफिट 24,000 रुपीज़ था। आइए सबसे पहले हेडिंग पुराने अनुपात 2:2:1 के अनुसार वर्ष 2000 एक्स बी एक्स सी के लिए प्रॉफिट शेयर लिखते हैं। अब पार्टनर हैरी के लिए ये होता है इस वर्ष का टोटल नेट प्रॉफिट 24,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जार 5 4,000 सन 800 जार। अब अगर हम बचे हुए 4,000 सन 800 रुपीज़ और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 9,000 सन 600 रुपीज़। ये अकाउंटिंग पीरियड 2000 एक्स बी एक्स सी के दौरान साझेदार हैरी का प्रॉफिट शेयर है। अब पार्टनर पोर्टर के लिए ये होता है इस वर्ष का टोटल नेट प्रॉफिट 24,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5। ये कैलकुलेशन तो हमने अभी पार्टनर हैरी के लिए किए हुए कैलकुलेशन जैसा ही है। तो इस कैलकुलेशन का रिजल्ट है 9,600 रुपीज़। ये अकाउंटिंग पीरियड 2000 एक्स बी एक्स सी के दौरान साझेदार पोर्टर का प्रॉफिट शेयर है। अब पार्टनर अली के लिए ये होता है इस वर्ष का टोटल नेट प्रॉफिट 24,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/5। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जार 5 4,000 सन 800 जार। इस कैलकुलेशन का रिजल्ट है 4,000 सन 800 रुपीज़। ये अकाउंटिंग पीरियड 2000 एक्स बी एक्स सी के दौरान साझेदार अली का प्रॉफिट शेयर है। देखिए, ये कैलकुलेशन प्रॉफिट शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है। हमने ये कैलकुलेशन ये जानने के लिए किया है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले से कितना प्रॉफिट शेयर क्रिएट किया गया था। चूंकि ये प्रॉफिट शेयर्स पहले ही क्रिएट हो चुके हैं, इसलिए हमें इन अमाउंट्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से डेबिट करना होगा। तो अकाउंटिंग पीरियड 2000 एक्स बी एक्स सी के लिए ये होता है पार्टनर हैरी के लिए 9,600 रुपीज़ डेबिट, पार्टनर पोर्टर के लिए 9,600 रुपीज़ डेबिट और पार्टनर अली के लिए 4,800 रुपीज़ डेबिट। और इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान टोटल प्रॉफिट है 24,000 रुपीज़। और इसके साथ ही हमने अकाउंटिंग पीरियड 2000 एक्स बी एक्स सी के लिए पहले क्रिएट किए गए प्रॉफिट शेयर को डेबिट करना पूरा कर लिया है। आइए अब अगले अकाउंटिंग पीरियड के दौरान क्रिएट किए गए नेट प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं। अब प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि अकाउंटिंग पीरियड 2000 एक्स सी एक्स डी के दौरान डिस्ट्रीब्यूट किया गया नेट प्रॉफिट 29,000 रुपीज़ था। आइए सबसे पहले हेडिंग पुराने अनुपात 2:2:1 के अनुसार वर्ष 2000 एक्स सी एक्स डी के लिए प्रॉफिट शेयर लिखते हैं। अब पार्टनर हैरी के लिए ये होता है इस वर्ष का टोटल नेट प्रॉफिट 29,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जार 5 5,000 सन 800 जार। अब अगर हम बचे हुए 5,000 सन 800 रुपीज़ और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 11,000 सन 600 रुपीज़। ये अकाउंटिंग पीरियड 2000 एक्स सी एक्स डी के दौरान साझेदार हैरी का प्रॉफिट शेयर है। अब पार्टनर पोर्टर के लिए ये होता है इस वर्ष का टोटल नेट प्रॉफिट 29,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5। ये कैलकुलेशन तो हमने अभी पार्टनर हैरी के लिए किए हुए कैलकुलेशन जैसा ही है। तो इस कैलकुलेशन का रिजल्ट है 11,000 सन 600 रुपीज़। ये अकाउंटिंग पीरियड 2000 एक्स सी एक्स डी के दौरान साझेदार पोर्टर का प्रॉफिट शेयर है। अब पार्टनर अली के लिए ये होता है इस वर्ष का टोटल नेट प्रॉफिट 29,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/5। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जार 5 5,000 सन 800 जार। इस कैलकुलेशन का रिजल्ट है 5,000 सन 800 रुपीज़। ये अकाउंटिंग पीरियड 2000 एक्स सी एक्स डी के दौरान साझेदार अली का प्रॉफिट शेयर है।
देखिए, ये कैलकुलेशन प्रॉफिट शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है। हमने ये कैलकुलेशन ये जानने के लिए किया है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले से कितना प्रॉफिट शेयर क्रेडिट किया गया था। चूंकि ये प्रॉफिट शेयर्स पहले ही क्रेडिट हो चुके हैं, इसलिए हमें इन अमाउंट्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से डेबिट करना होगा। तो वर्ष 2000 XD के लिए ये होता है, पार्टनर हैरी के लिए 11,600 रुपीज़ डेबिट, पार्टनर पोर्टर के लिए 11,600 रुपीज़ डेबिट और पार्टनर अली के लिए 5,800 रुपीज़ डेबिट। और इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान टोटल प्रॉफिट है 29,000 रुपीज़। और इसके साथ ही हमने अकाउंटिंग पीरियड 2000 XD के लिए पहले क्रेडिट किए गए प्रॉफिट शेयर को डेबिट करना पूरा कर लिया है। अब आइए जानें कि प्रत्येक साझेदार को कुल कितना प्रॉफिट प्राप्त हुआ। साझेदार हैरी के लिए ये 8,800 रुपीज़, 9,600 रुपीज़ और 11,600 रुपीज़ का टोटल है, जो 30,000 रुपीज़ के बराबर है। पार्टनर पोर्टर के लिए ये 8,800 रुपीज़, 9,600 रुपीज़ और 11,600 रुपीज़ का टोटल है, जो 30,000 रुपीज़ के बराबर है। साझेदार अली के लिए ये 4,400 रुपीज़, 4,800 रुपीज़ और 5,800 रुपीज़ का टोटल है, जो 15,000 रुपीज़ के बराबर है। अब इन सारे टोटल्स का फाइनल टोटल 75,000 रुपीज़ डेबिट है। ये पिछली 3 अकाउंटिंग पीरियड्स के दौरान डिस्ट्रीब्यूट किया गया टोटल नेट प्रॉफिट है। अब प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि साझेदार अली पिछले 3 अकाउंटिंग पीरियड्स के टोटल नेट प्रॉफिट में 2:1 के पूर्व निर्धारित प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बजाय दूसरे पार्टनरों के बराबर का प्रॉफिट शेयर चाहता है। दूसरे शब्दों में वो चाहता है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन 1:1 के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार हो और अन्य पार्टनर्स इससे सहमत हैं। तो आइए तीनों वर्षों के प्रॉफिट शेयर को 1:1 के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने की प्रक्रिया शुरू करें। सबसे पहले हेडर प्रॉफिट शेयर फॉर 3 years एज पर द न्यू रेशियो 1:1 लिखते हैं, यानी कि नए अनुपात 1:1 के अनुसार 3 वर्षों के लिए लाभ साझाकरण। अब पार्टनर हैरी का प्रॉफिट शेयर होगा पिछले 3 वर्षों का टोटल नेट प्रॉफिट, जो 75,000 रुपीज़ है, मल्टीप्लाइड विथ उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3। 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 1 3 25,000। इस कैलकुलेशन का रिजल्टिंग वैल्यू है 25,000 रुपीज़। ये है नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार पार्टनर हैरी का प्रॉफिट शेयर। अब पार्टनर पोर्टर का प्रॉफिट शेयर होगा पिछले 3 वर्षों का टोटल नेट प्रॉफिट, जो 75,000 रुपीज़ है, मल्टीप्लाइड विथ उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3। ये कैलकुलेशन तो हमने अभी अभी पार्टनर हैरी के लिए किए हुए कैलकुलेशन जैसा ही है। तो इस कैलकुलेशन का रिजल्टिंग वैल्यू है 25,000 रुपीज़। यह है नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार पार्टनर पोर्टर का प्रॉफिट शेयर। अब पार्टनर अली का प्रॉफिट शेयर होगा पिछले 3 वर्षों का टोटल नेट प्रॉफिट, जो 75,000 रुपीज़ है, मल्टीप्लाइड विथ उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3। ये कैलकुलेशन भी हमने अभी अभी पार्टनर हैरी के लिए किए हुए कैलकुलेशन जैसा ही है। तो इस कैलकुलेशन का रिजल्टिंग वैल्यू है 25,000 रुपीज़। यह है नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार पार्टनर अली का प्रॉफिट शेयर। तो इस नेट प्रॉफिट को पार्टनरों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रत्येक पार्टनर के लिए अलग अलग से क्रिएट करना है। सबसे पहले डिटेल्स को इस प्रकार लिखते हैं, प्रॉफिट शेयर एज पर द न्यू रेशियो 1:1, यानी कि नए अनुपात 1:1 के अनुसार लाभ का बंटवारा। तो ये होता है पार्टनर हैरी के लिए 25,000 रुपीज़ क्रेडिट, पार्टनर पोर्टर के लिए भी 25,000 रुपीज़ क्रेडिट और पार्टनर अली के लिए भी 25,000 रुपीज़ क्रेडिट। अब इन सारे क्रेडिट अमाउंट्स का टोटल होता है 75,000 रुपीज़। आइए अब आवश्यक एडजस्टमेंट्स की जानकारी करें। ये ऊपर दिए गए आइटम 2 और आइटम 3 के बीच के अंतर के बराबर होगा। अब पार्टनर हैरी के लिए 30,000 रुपीज़ डेबिट और 25,000 रुपीज़ क्रेडिट का अंतर 5,000 रुपीज़ डेबिट है। देखिए, हम इस अमाउंट को डेबिट करना होगा क्योंकि नए अनुपात की तुलना में पार्टनर हैरी के कैपिटल अकाउंट में इतना अधिक अमाउंट जमा हुआ था। अब पार्टनर पोर्टर के लिए 30,000 रुपीज़ डेबिट और 25,000 रुपीज़ क्रेडिट का अंतर 5,000 रुपीज़ डेबिट है।
देखिए, हम इस अमाउंट को डेबिट करना होगा क्योंकि नए अनुपात की तुलना में पार्टनर पोर्टर के कैपिटल अकाउंट में इतना अधिक अमाउंट जमा हुआ था। अब पार्टनर अली के लिए 25,000 रुपीज़ क्रेडिट और 15,000 रुपीज़ डेबिट का अंतर 10,000 रुपीज़ क्रेडिट है। देखिए, हम इस अमाउंट को क्रेडिट करना होगा क्योंकि नए अनुपात की तुलना में पार्टनर अली के कैपिटल अकाउंट में इतना अमाउंट कम क्रेडिट हुआ था। चूंकि अब हमें आवश्यक एडजस्टमेंट्स की जानकारी मिल गई है, तो आइए अब इन अमाउंट्स को जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। आइए सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। फिर पार्टनर हैरी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट एंट्री के रूप में लिखते हैं। ये सूचित करने की ये डेबिट एंट्री है, डीआर टेक्स्ट लिखते हैं। फिर डेबिट अमाउंट कॉलम में 5,000 रुपीज़ डेबिट अमाउंट लिखते हैं। फिर पार्टनर पोर्टर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट एंट्री के रूप में लिखते हैं। ये सूचित करने की ये भी डेबिट एंट्री है, इसके लिए भी डीआर टेक्स्ट लिखते हैं। फिर डेबिट अमाउंट कॉलम में 5,000 रुपीज़ डेबिट अमाउंट लिखते हैं। अब कुछ मार्जिन छोड़कर क्रेडिट एंट्री के रूप में पार्टनर अली का कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। फिर क्रेडिट अमाउंट कॉलम में 10,000 रुपीज़ क्रेडिट अमाउंट लिखते हैं। फिर इस ट्रांजैक्शन का डिस्क्रिप्शन या नरेशन इस प्रकार लिखते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 1:1:1 मानकर लाभ के हिस्से में एडजस्टमेंट किया जाना। और इसके साथ हम दूसरे मेथड का उपयोग करके एडजस्टमेंट एंट्री को सीधे पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया है। और इसके साथ हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए eduksit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।